नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर निरुपमा और आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में होने वाले खून की कमी के बारे में। खून की कमी यानी कि एनीमिया। एनीमिया हमारे बच्चों में क्यों होता है, किस एज में ज़्यादा कॉमन है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है, आज हम इन्हीं 3 चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। तो एनीमिया क्यों हो जाता है? एनीमिया मतलब खून की कमी। तो खून बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन एंड विटामिन B12। बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। क्यों हो जाती है? 3 चीज़ें, जैसे सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है या बॉडी से लॉसेस होती है। डिमांड ज़्यादा कब है? जैसे बच्चा 6 महीने के आसपास है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, मदर फीड धीरे धीरे कम हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम लोग शुरू करते हैं जिसमें ज़्यादातर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस तो कर लेते हैं पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लैक करते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे जाएँ उसके लिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब ऐड करना चाहिए। दूसरी जो ग्रोथ की बहुत ज़्यादा सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए, वो चाहिए पिबर्टल एज में। पिबर्टल एज मीन्स जब बच्चा की 10 साल 12 साल के आसपास से पिबर्टल एज गर्ल्स में यूजुअली शुरू होती है, बॉयज़ में थोड़ा लेट होती है। तो पिबर्टी के टाइम पे भी क्या होता है, हमारे एडोलेसेंट्स सब पिकी ईटर्स हैं, वो लोग खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट तो पसंद नहीं करते, दे डोंट प्रेफर। और उस टाइम पे डिमांड हमारी अगेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, आयरन की, विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि सप्लाई इतनी प्रॉपर नहीं जाती। तीसरा रीज़न हो सकता है ब्लड लॉसेस का, स्पेशली गर्ल चाइल्ड। जब वो स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुएशन के लिए, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल शुरू हो रहा है, पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं, यूजुअली 10-12 साल के आसपास पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो ब्लड लॉसेस शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चियाँ अपनी मदर के साथ बहुत डिस्कशन नहीं करती हैं कि हम कितना ब्लड लॉस जा रहा है, कितना नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे भी ब्लड लॉसेस हो सकते हैं। एक रीज़न और होता है ब्लड लॉसेस का बच्चों में, जो कि बहुत कॉमन है, जो कि जैसे हमें सबको पता है बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उसकी वजह से भी आंतों के रास्ते से ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। तो खून की कमी का हम पता कैसे लगाएं? यूजुअली हमें देखने से थोड़ा पता चलेगा, बच्चे के लिप्स बहुत सफ़ेद सफ़ेद हैं, बहुत पेल कलर के लिप्स हैं, फेस पे एक पेलनेस है, बहुत सफ़ेदपन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा गोरा ही है, हो सकता है उसको खून की कमी भी हो। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद, बहुत पेल येलोइश कलर का बच्चा लगने लगा है, तो हमें एक पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करना चाहिए। कॉमन रीजंस, ठीक है, डेफिशिएंसीज हो सकती है, कभी कभी खून की कमी के और रीज़न भी हो सकते हैं, कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं। तो पीडियाट्रिशियन से आप डिस्कस करें और अगर ज़रूरी लगता है तो ब्लड टेस्ट भी कराएं कि हमारे बच्चों को खून की कमी क्यों है। सपोज़ हमें पता चलता है कि हमारी जो खून की कमी है वो यूजुअली डाइट की वजह से ही, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, अगर बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, ही इज़ हेल्दी, तो स्कूल्स में भी आजकल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे स्कीम्स चलती है जिसमें टाइम टाइम पे डिवॉर्मिंग की जाती है, तो आप उसे कर सकते हैं या अपने पीडियाट्रिशियन से डिवॉर्मिंग की मेडिसिन ले सकते हैं। डिवॉर्मिंग करने के बाद हमें क्या करना है? डाइट सुधारनी है। डाइट कैसे सुधारनी है? जैसे 6 महीने का बच्चा है, आयरन के लिए हम वेजिटेरियन सोर्सेज ही मेनली डिपेंडेंट रहेंगे 6 महीने तक। तो हम क्या दे सकते हैं? जैसे सबको पता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक पालक हो गया, बीन्स हो गई, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। फ्रूट्स दे सकते हैं, फ्रूट्स में हम सारे फ्रूट्स दे सकते हैं, स्पेशली अनार इज़ अ गुड सोर्स। चुकंदर ऐड कर सकते हैं खाने में, पल्सेस ऐड कर सकते हैं, लेग्यूम्स ऐड कर सकते हैं। और आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाए तो छोटे बच्चों में सिट्रस फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, विटामिन C वाले फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे फल, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को अच्छा बढ़ाते हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बड़े बच्चे हैं, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज भी अगर आप खाते हैं तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से भी आयरन को बेटर ले सकते हैं, जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, ये चीज़ें आप डाइट में ऐड कर सकते हैं। डाइट में और क्या ध्यान रखना है? कुछ चीज़ें हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, जैसे स्पेशली मिल्क। तो मिल्क अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो डाइट में अगर हम आयरन दे भी रहे हैं तो बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मतलब वो आयरन हमारे काम में नहीं आ रहा। तो दूध की मात्रा संतुलित रखें, बहुत ज़्यादा दूध अच्छा नहीं है, स्पेशली डाइट के साथ। कुछ लोग चाय भी देते हैं, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, तो हमें वो चीज़ें भी नहीं देनी है डाइट के साथ। तो हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, बच्चे को खून की कमी से बचाएं। और अगर लगता है कि हमने सारी डाइट अप्लाई कर ली है तब भी बच्चे का खून बढ़ता हुआ नहीं लग रहा, तो ज़रूर पीडियाट्रिशियन के पास जाएं एंड लेट देम डिसाइड कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कब टेस्ट कराने हैं और क्या ट्रीटमेंट देना है। नमस्ते।